कल घर से तो निकले थे सोचकर कहीं और के लिए, लेकिन कहीं और ही पहुंच गए। देखो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या था। जब से मायके आई हूँ डुग्गू ही मुझे उठाता है 8 को 10 बजे बताकर मम्मी की तरह उठाता है। जब सुबह सोकर उठी तो देखा भाभी ने पकौड़ियाँ बनाई हुई थी मूंग की दाल की और आलू की। तो हमने नाश्ता किया और परी का सुबह से ही मुंह बना हुआ था कि कहीं घूमने के लिए जाना है, तो हम सब तैयार हुए। और इसमें खास बात ये थी कि सबने एक जैसा हेयर स्टाइल किया हुआ था। और चलो आपको ये भी बता दूं कि हमने कहाँ जाने की प्लानिंग की थी। अब परी का मुंह बना हुआ था तो हमने प्लान किया कि चलो हसनापुर घूमने के लिए चलते हैं। तो बस फटाफट से सब तैयार होकर खुशी खुशी घर से निकल गए। तो बस इस पहाड़ जैसे हाईवे पे चढ़कर ऑटो का इंतजार किया। और हाँ, हमारी ऑटो भी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई थी और अब ऑटो में जगह कम थी, हमें जल्दी थी, तो हमने बच्चों को तो आगे बिठा दिया। और जब ऑटो में जगह बची नहीं, साथ ही जाना था, तो मैं और सुगंध लोफर लफंगों की तरह पीछे बैठ गए। लेकिन पीछे बैठ के सच में बहुत मजा आया। और इन सब के कुल मिलाकर 10 मिनट बाद ही हमारा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि भाई की कॉल आ गई और उसने पूछा कि तुम कहाँ गई। हमने उसे कहा कि हम हसनापुर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ऑटो से उतरो और वापस घर आ जाओ। तो कुछ ही दूरी पर जाकर हम ऑटो से उतर गए, दूसरा ऑटो पकड़कर हम वापस घर पर चले गए। अब ये बात सिर्फ भाई को और हमें पता थी, भाभी को भी नहीं पता था। जब हम वापस गए तो वो सरप्राइज हो गई कि तुम वापस क्यों आ गए। तो हमने उसे कहा कि बाद में बताएंगे, सबसे पहले दही बल्ले खिलाओ। तो जो उसने सुबह दही बल्ले बनाए थे वो हमने खाए। उसके बाद भाई ने भाभी को बताया, हमने भी बताया कि हम हसनापुर नहीं कहीं और जाएंगे। तो जो दही बल्ले बनाए थे और बाकी की चीजें थी वो सब हमने पैक कर ली। खुशी खुशी सारा ही सामान हमने गाड़ी में लोड करना शुरू किया। और अभी तक भी हम सरप्राइज थे कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है, क्योंकि भाई ने हमसे सिर्फ ये कहा था कि तुम तैयार हो जाओ और हाँ, गाड़ी में अपनी जरूरत का सारा सामान जैसे नमक मिर्च मसाले और गैस सिलेंडर भी रख लेना, क्योंकि मैगी वगैरह बनाने के काम आएगा। और अब हमने गाड़ी में कपड़े, अपने जरूरतों का सारा सामान, ये सब तो 2 घंटे पहले ही रख लिया था। बस इस मैडम जी की वजह से लेट हो रहे थे। तो बस सामान तो हमने 2 घंटे पहले पैक कर ही लिया था, लेकिन दीदी के आते ही खुद को गाड़ी में पैक किया और घर से निकल गए। अब देखो भाई से हमने रास्ते में भी पूछा कि आखिरकार ये तो बता दे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो तब उसने बताया कि मैं तुम्हें उत्तराखंड लेकर जा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद हमारी खुशी चरम सीमा पर थी। खुश तो वैसे भी हम थे ही, क्योंकि पिकनिक मनाने के लिए तो जा ही रहे थे। ये तो पता ही था कि हम घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड जाएंगे ये नहीं पता था। अब हम घर से जो दही बल्ले पैक कर लाए थे, 3-4 घंटे का सफर तय करने के बाद हमने रास्ते में वो खाए। और देखो रास्ते में कुछ इस तरह से पिकनिक मनाने का मजा ही कुछ अलग आता है। थैंक यू भाई इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में उत्तराखंड की पहाड़ियों में। जय श्री राधे।